ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्री परमहंस आश्रम चित्रकूट अनसुईया घाट पर हैं और ये वाराणसी है, माँ गंगा के तट पर हैं ये भी। और गुरु जी आज तर्पण की विधि को बताएंगे और उनका स्नान चल रहा है और गंगा में वो तर्पण कर रहे हैं। और ये देखिए गंगा का दृश्य कर चुके हैं और सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ रहे हैं तर्पण की प्रक्रिया सिखाने के लिए। वो अपना आसन ग्रहण करेंगे। नमस्कार नमस्कार महाराज। महादेव महादेव से निकल लेते हैं। का चाहे लइहो बताई कब ना हमन को तो जौ चावल तिल कुसा जो चावल तिल काला तिल हाँ जी और पूसा कुसा गीला धोती तब पहना जाता है जब जल में घुस करके तर्पण करना है। अगर बैठ के करेंगे तो आसन की भी जरूरत होगी, सूखे कपड़े पहन के बैठे। जल के अंदर गीला कपड़ा, जल के बाहर सूखा कपड़ा, ये नियम है। ऐसा है कि तर्पण आदि कार्य में यदि गीला कपड़ा से करना है तो जल के अंदर बैठ के करना चाहिए। यदि आपको जल से बाहर सूखे में तर्पण आदि कर्म करना है तो सूखे वस्त्र पहन करके जल का तर्पण वगैरह करना चाहिए। फिर उसके लिए फिर ये सब साधन की आवश्यकता होगी। सूखे जगह जैसे ये जलपात्र होगा, ये की आवश्यकता होगी, ये नीचे वाला पात्र की आवश्यकता होगी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जैसे हमने रखा है अलग से। गीले कपड़े करते हैं तो इनकी आवश्यकता नहीं, हाथ से केवल हो जाएगा। तर्पण का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तिलक लगाते हैं। तिलक के लिए यह है कि अगर आपके पास तिलक की सामग्री है तो सामग्री से तिलक लगाना चाहिए। भस्म का भी तिलक होता है और श्वेत मिट्टी का भी तिलक होता है। कुछ लोग लाल रोली का भी तिलक लगा लेते हैं। अगर ये साधन उपलब्ध नहीं है तो जल से ही तिलक कर सकते हैं। जैसे हम जल से ही तिलक कर रहे हैं इस उंगली से। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तिलक हो गया। इसके बाद आचमन ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद आसन पवित्र करना। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथता त्वंच धाराय माम देवी पवित्रम कुरु चासन। उसके बाद पवित्री धारणं पवित्रे सो वैष्णव्यौ सपितृभः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशरसभिः तस्सते पते पुत्र पवित्र पते पूत काम पुणे तच्छकेयम्।
इसके बाद संकल्प में उषा लिया, अक्षत लिया, एक फूल ले लिया और जल ले लिया। हरि ओम विष्णु विष्णुअद्वैतस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गत पुण्यक्षेत्रे वाराणसी क्षेत्रे एतस्य घट्टस्य समीपे भगवत्याः गंगायाः तीरे अद्य आनन्दनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कन्याराशिते सूर्ये मासानाम् उत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ वासरस्तु अद्य बहुवासरान्युदायां गर्गोत्राभगुत्सरणशर्माहं सकलपापदुर्दक्षयारथं श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रुति स्मृतिपुराणोक्त फलप्राप्तिकामः देव ऋषि मनुष्य तर्पण कर्म हम करिष्ये। इसके बाद देवताओं का आवाहन होता है, मनुष्यों का आवाहन होता है तर्पण करने के लिए, क्योंकि पहले देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण, इसके बाद ऋषि तर्पण, इसके बाद तब पितृ तर्पण होता है, उनका आवाहन होता है। ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। इस तरह से अर्घ दे करके उनका हम लोग आवाहन करते हैं। इसके अनंतर देव तर्पण पहले प्रारंभ होता है। देव तर्पण के लिए आवश्यक है कि आपका दाहिना घुटना वो मुड़ा होना चाहिए। जैसे ये हमने दाहिना घुटना मुड़ा और बाएं को सीधे ऊपर कर लिया, और इसमें हम चावल रखते हैं। चावल रख करके तर्पण किया जाता है इनका। और देव तर्पण में ये देव तीर्थ कहलाता है, यहाँ से तर्पण होना चाहिए। देव तर्पण में प्रत्येक देवता को एक एक अंजलि जल देते हैं। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवाः तृप्यन्ताम, ओम छन्दांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदाः तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्याः तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वाः तृप्यन्ताम, ओम मित्राचार्याः तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यताम, ओम देव्यः तृप्यन्ताम, ओम अप्सरसः तृप्यन्ताम, ओम देवानुगाः तृप्यन्ताम, ओम नागाः तृप्यन्ताम, ओम सागराः तृप्यन्ताम, ओम पर्वताः तृप्यन्ताम, ओम सरितः तृप्यन्ताम, ओम मनुष्याः तृप्यन्ताम, ओम यक्षाः तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचाः तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णाः तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवः तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयः तृप्यन्ताम, ओम औषधयः तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधः तृप्यताम। इसके बाद ये ऋषियों का तर्पण है, सामान्य ऋषि रूप में जो है। ओम मरीचिः तृप्यताम, ओम अत्रिः तृप्यताम, ओम अंगिरास् तृप्यताम, ओम पुलस्यस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुः तृप्यताम, ओम वसिष्ठः तृप्यताम, ओम प्रचेताः तृप्यताम, ओम भृगुः तृप्यताम, ओम नारदः तृप्यताम। इस तरह हमने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, सभी देवता, सभी छंद, सभी वेद, सभी ऋषि, सभी पुराणाचार्य, सभी गंधर्व, इतराचार्य, संवत्सर, सभी देव देवियाँ, सभी अप्सराएं, सभी देवों के जो अनुगामी लोग हैं उनके लिए, नागों के लिए, सागरों के लिए, पर्वतों के लिए, सभी नदियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, यक्षों के लिए, राक्षसों के लिए, पिशाचों के लिए, और जितने पक्षी उनके सब के लिए, सभी प्राणियों के लिए, पशुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, औषधियों के लिए, और भूतग्राम इत्यादि जो 4 प्रकार के हैं इनके सब के लिए जलदान होता है। इसके अनंतर ये ऋषि हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, प्रचेतस, भृगु और नारद, इनको सबको तर्पण होता है। इसके अनंतर जो मुख्य ऋषिगण हैं
उनका तर्पण होगा उत्तर की तरफ मुंह करके, और उनका जो है ऋषि इस स्थान से इनका तर्पण होता है, यहाँ से अंजलि दी जाती है और कुशा को ऐसे मोड़ के इस रूप में रखा जाता है। तो अब हम इधर मुख करते हैं और जनेऊ को इस तरह से बीच में कर लेते हैं और गमछे को भी ऐसे कर लेते हैं। और इसमें जौ को रखा जाता है। ये जौ को हमने रखा और जौ को रख करके इस तरह से यहाँ पर तर्पण होगा। इसमें सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुर, बोट और पंचशिख इनको तर्पण होता है। सनत कुमार को तर्पण नहीं होता। सनत कुमार को शाप होने के कारण तर्पण से उनको वंचित कर दिया गया और इनको दो दो अंजलि जल देते हैं। ओम सनकः तृप्यताम तृप्यताम, ओम सनंदनः तृप्यताम तृप्यताम, ओम सनातनः तृप्यताम तृप्यताम, ओम कपिलः तृप्यताम तृप्यताम, ओम आसुरिः तृप्यताम तृप्यताम, ओम बोधुः तृप्यताम तृप्यताम, ओम पंचशिखः तृप्यताम तृप्यताम। इस तरह से हम लोगों ने ऋषियों को तर्पण किया, सनंदन, सनातन इत्यादि को। इसके अनंतर अब पितरों का तर्पण होगा। पितरों का तर्पण दक्षिणाभिमुख होता है और यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे में करते हैं और इस तरह से गमछा को जाने करते हैं और दक्षिणाभिमुख होकर के ये तर्पण होता है पितरों का। तो हम दक्षिणाभिमुख हो रहे हैं। पितरों के तर्पण में आवश्यक है कि आपका जो बायां घुटना है ये मुड़ा होना चाहिए और दाहिना घुटना को आप ऐसे कर सकते हैं। और जनेऊ ये है ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से करेंगे और इसमें तिल रखेंगे, काला तिल रहेगा और इस तरह से फिर ये तर्पण प्रारंभ होगा। इसमें प्रथम जो है दिव्य पितरों का तर्पण होता है। इसमें कव्यवाड है, सोम है, यम है, हरियमा है और अग्निश्वात पितर है, सोमपान करने वाले पितर हैं और बरिषद पितर। इनको 3 दिन बाद अंजलि देते हैं और स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे हम प्रारंभ कर रहे हैं, ओम कव्यवाडनरः तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमः तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमः तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वाताः पितरः तृप्यन्ताम् इदं सजलं तस्मै तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमकाः पितरः तृप्यन्ताम् इदं सतिजलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिषदः पितरः तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। अब 14 यमों को तर्पण हम करते हैं। इनको भी 3 बार जल दिया जाता है प्रत्येक को। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय, धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः।
ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेश्वरे नमः, ओम परमेश्वरे, ओम परमेश्वरे नमः, ओम प्रपोतराय नमः, ओम प्रपोतराय नमः, ओम प्रपोतराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इसके अनंतर मुख्य पितरों का चूंकि दिव्य पितृ थे और दिव्य पितरों के अनंतर मनुष्य जो पितृ हैं उनका पहले हम जो है आवाहन करते हैं, हाथ जोड़ करके उनको आवाहन करते हैं 2 मंत्रों से। ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। ओम ऊषान्तस्त्वा निधीमह्युषन्तः समिधीमहि ऊषान्नुषत आवह पितॄन् हविखे अत्तवे। ओम आयान्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाताः पथिवृद्देवयानैः अस्मिन् यत्ने स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्नो आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्। अब इसमें इसके अनंतर पिता, पितामह, प्रमातामह, माता, पितामही, प्रपितामही इनको जलदान होता है। इसके अनंतर कुछ मंत्र हैं, उन मंत्र के माध्यम से जलदान होगा। इसके अनंतर मातामह, प्रमाता, पृथक प्रमातामह आदि को जलदान होगा। थोड़ा तेज बोलें गुरुजी, वो माइक भी चल रहा है ना। ओम गर्गगोत्रः स्वपिता रामकृष्णशर्मा वसुरूपः तृप्यताम् इदं सतिलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम गर्गोत्रः स्मत्पितामहः यागेश्वर प्रसाद शर्मा रुद्ररूपः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम गर्गगोत्रः स्मत् प्रपितामहः जानकी प्रसाद शर्मा आदित्यरूपः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा नमः। ओम गर्गगोत्रः अस्मन्माता मूलादेवी नामस्वरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा नमः। ओम गर्गगोत्रः अस्मत्पितामही विरञ्ची देवी रुद्ररूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। ओम गर्गगोत्रः अस्मत्प्रपितामही नारायणी देवी आदित्यरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा, तस्यै स्वधा नमः। ओम उदीरितामवर उत्परा समर्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असूय इयुरग्रकारितज्ञास्तेनो वन्तु पितरो हवेगु अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेषां वयगु सुमतौ जिज्ञानामपि भद्रे सौवनधेस्याम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाताः पतिवृद्देवयानैः अस्मुज्जत्ने स्वदया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु देवं तुस्मान्न ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं वयः कीलालं परिश्रुतं स्वधा सतर्पयतमे पितॄन् पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मी मदन्त पितरो ती त्रिपन्त पितरः पितरः सुन्दरवम् जे चेह पितरो जे चनेह जांश विद्मया ऊचा न प्राविद्म त्वं वेद यदि जात वेदा स्वधाभिर्दग्धं सुकृतं जुहस्व मधुबादारिताय मधुक्षरन्ति सिन्धवा माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुपोखसो मधुमत्पार्थिवगुंरजा मद्विद्यो रसुनः पिता मधुमालो वनस्पति मधुमा सूर्यमाधिर्गारो हन्तु न मधु 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 तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। इसके बाद पितरों का प्रार्थना होती है। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोकाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वः पितरो देवैतद्वः पितरो वास आधत्तो। अब इसके बाद माता मह वगैरह को
जलदान होता है। ओम भरद्वाज गोत्रास्मन् मातामहः दरबारी लाल शर्मा वसुरूपः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम भरद्वाज गोत्रास्मत् प्रमातामहः नारायण शर्मा रुद्ररूपः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा नमः। ओम भरद्वाज गोत्रास्मत् वृद्ध प्रमातामहः वासुदेव शर्मा आदित्य रूपः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम भरद्वाज गोत्रास्मत् मातामही जामवती देवी दावसरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम भरद्वाज गोत्रास्मत् प्रमातामही नारायणी देवी रुद्ररूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा नमः। ओम भरद्वाज गोत्रा प्रमातामही रुक्मिणी देवी आदित्य रूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै सदा नमः। अब इसके बाद जितने भी हमारे जो है चाचा लोग हैं, ताऊ लोग हैं, उनको जल दिया जाता है। गर्भगोत्रा अस्मत् पृथिव्याः राम प्रमोद सर्वस्वरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सदा तस्मै सदा नमः। ओम गर्भगोत्रा अस्मत् पृथिव्याः ओंकार शर्मा वसरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः। ओम गर्भगोत्रा अस्मत् पृथिव्याः श्री राजा जय राम शर्मा वसरूपः सपत्नीकः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सदा नमः। ओम गर्भगोत्रास्मत् पृथिव्याः छत्रधारी शर्मा वसरूपः तृप्यताम् इदं सतिलं तस्मै सदा नमः। इसके अनंतर जो हमारे चाचा बाबा लोग हैं और चाची दादी वगैरह उनके लिए तर्पण होता है। गर्भगोत्रात्म सर्वे पितृव्य पितामह सपत्नीकाः रुद्ररूपाः तृप्यन्ताम् इदं सर्वं तस्मै स्वधा तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। अब इसके बाद जो है प्रपितामह पितृव्य प्रपितामह हमारे पर चाचा वगैरह उनको होता है। गर्भगोत्रात् सर्वे पितृव्य प्रपितामह सपत्नीकाः आदित्य रूपाः तृप्यन्ताम् इदं सर्वं तस्मै तेभ्यः स्वधा नमः। इसके बाद चाचाओं के जो लड़के हैं खत्म हो गए हों उनके लिए जलदान होता है। गर्भगोत्रा सर्वे पितृव्य पुत्राः वसुरूपाः तृप्यन्ताम् इदं सतिलं तेभ्यः स्वधा नमः। इसके बाद जो अपने मामा वगैरह हैं उनको होता है। भरद्वाज गोत्र सर्वे मातुलाः वसुरूपाः तृप्यन्ताम् तेभ्यः स्वधा नमः। इसके बाद अपनी जो बुआ है उनके लिए तर्पण होता है। जैसे हमारी बुआ है कौशिक गोत्रा असमत पितृभगनी तारा देवी दा वसरूपा सपतिका तृप्यताम् तस्यै सदा नमः। इसके बाद श्वशुरों को तर्पण होता है। श्वशुर जो आपके हैं तो सावर्ण गोत्रास्मत् श्वशुरः धनी राम शर्मा वसरूपः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सदा नमः। इसके बाद सास को होता है सावर्ण गोत्रा अस्मत् श्वश्रुः मुंडी देवीदा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै सदा नमः। फिर आपके जो गुरुजन हैं उनके लिए तर्पण होता है। ओम गर्भगोत्रा अस्मत् गुरुः श्री राम वदन शर्मा वसरूपः सपत्नीकः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सदा नमः। ओम शाण्डिल्य गोत्रा अस्मत् गुरुः श्री सीताराम शर्मा वसरूपः सपत्नीकः तृप्यताम् इदं सतिलं तस्मै सदा नमः। ओम गार्ग गोत्रा अस्मत् गुरुः श्री शिवराथ शर्मा वसरूपः सपत्नीकः तृप्यताम् इदं सतिजलं तस्मै सदा नमः। ओम सावर्ण गोत्रा अस्मत् गुरु श्री राम किशोर शर्मा वसरूपः सपत्नीकः तृप्यताम् इदं तस्मै सदा नमः। ओम गौतम गोत्रा अस्मत् गुरु श्री हरिनाथ शर्मा वसरूपः सपत्नीकः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सदा नमः। ओम सावर्ण गोत्रा अस्मत् गुरु श्री राम किशोर शर्मा वसरूपः सपत्नीकः तृप्यताम् इदं सतिजलं तस्मै सदा नमः। ओम
कश्यप गोत्र अस्मद्ऋषि मधुकर शर्मा रूपः सपत्नीकः तृप्यतां तस्मै सुरा तस्मै सदा नमः। ओम अगस्त्य गोत्र संगृषि हीरालाल सर्वसुर सपत्नीकः तृप्यतां तस्मै सुरा तस्मै सदा नमः। ओम भरद्वाज गोत्र स्मृति सहदेव शर्मवस्वरूपः तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै सदा नमः। ओम कश्यप गोत्र अस्मद्गुरुः श्री भोलानाथ दासः सपत्नीकः वसुरूपः सपत्नीकः तृप्यतामिदं तस्मै सदा नमः। अब जो आपके मित्र वगैरह हो उनको भी होता है। ये सावर्ण गोत्र स्मसकः श्री राम शरण सर्व वसुरूपः तृप्यतां तस्मै सदा नमः। अब कोई आपके आप्त हैं जिनको बहुत ज़्यादा आप सम्मान देते रहे हो, उनके लिए है आपके जो श्रेष्ठ है। यथा नाम गोत्रः सर्वे आप्ताः वसुरूपाः तृप्यन्तामिदं सर्वतेभ्यः स्वधा नमः। इसके अनंतर जो अन्य जो देवता यक्ष राक्षस हैं उनको सबको तर्पण होता है और ये तर्पण पूर्वाभिमुख जनेऊ को दाहिने बाएं कंधे में करके करते हैं और पूर्व तरफ मुख किया जाता है। इसके तर्पण में तिल के जगह हम चावल लेते हैं और जैसे देवताओं के तर्पण में उसी तरह से ऐसे कुशा को रखते हैं। इसमें फिर दाहिने घुटना को मोड़ा जाता है और बाएं घुटना को सीधा किया जाता है। ओम देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्वराक्षसाः विषाजा गुह्यका सिद्धा कुसुमाण्डास्तरपाखगाः जलेचरा भूनिलयः वाप्याधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयन्त्वासु मद्दत्ते नाम्बूनाखिलाः। इसके बाद ऐसे पितरगण जो नरक में स्थित है, किसी ने उनको जलदान नहीं दिया, जल बेचारे चाहते हैं, कोई जल उनको दे नहीं रहा है, और ऐसे जंतु हैं या हमारे पूर्व जन्म में जो बंधु बांधव हुए हैं जो नरक में पड़े हुए हैं, कोई जल उनको नहीं दिया है, जिनको किसी ने पिंडदान नहीं किया है, ऐसे जितने भी जो है ब्रह्म से लेकर के और देवर्षि पितृमानव जितने हैं, सातों द्वीप में निवास करने वाले हैं, उन सभी पितरों को सभी को जलदान इसमें देते हैं। इसको भी जनेऊ को दाहिने कंधे में किया जाता है और ये उत्तरी को भी, और फिर बाएं घुटना मोड़ करके दक्षिणाभिमुख होते हैं और इस तरह से हो करके यहाँ से अर्थात पितृ तीर से हम जल देते हैं और इसमें तिल को रखते हैं। उषा को इस तरह से रखते हैं। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनायासु च ये स्थिताः तेषामाप्यायनायैतद्दीयते सलिलं मया ये बान्धवाश्च ये न्यजन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिलायान्तु यश्चास्मत्तो विवाञ्छति ये मे कुले लुतपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षयमिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयाः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्मभुवनाल्लोकमिदमस्तु तिलोदकम्। इसके अनंतर ऐसे पितर जो हमारे कुल में उत्पन्न हुए हो, कोई पुत्र वगैरह उनके न रहा हो, कोई जल देने वाला न रहा हो, उनके लिए
वस्त्र को, इसको हम लोग ऐसे 4 परत करके तिल रख के और इसको निचो करके जल को, उस निचोए हुए जल से, वस्त्र के जल से यह जल दिया जाता है और ये सबसे अंत में दिया जाता है। इसलिए स्नान करने के बाद वस्त्र नहीं निचोड़ा जाता है, नहीं पितर लोग सब लौट जाते हैं। स्नान करने के बाद, तर्पण करने के बाद तब अपने पहने हुए वस्त्रों का प्रक्षालन करना चाहिए। तो ये हमने जल इसमें लिया है और 4 परत इस गमछू किया है, इसमें तिल रखा है। अब इसको हम ऐसे पितरों को देते हैं ये कि चास्मत कुले जाता पुत्रा गोत्रणो मृता ते गृहणंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीटनोदकम। तो इस तरह से उन पितरों को दिया जाता है। इसके बाद जो हमारे भीष्म पितामह, जिनको किसी ने जल नहीं दिया क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया था, कोई पुत्रादि उनके नहीं थे, तो तर्पण के सबसे पश्चात में सभी लोग उनको तर्पण करते हैं। तो उनका दैयाघ्रपद गोत्र है, सांकृत्य प्रवर है और ऐसे भीष्म को सब कोई जलदान देते हैं। अंत में दैयाघ्रपाद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् जलम भीष्माय वर्मणे। ये भीष्मा शांतनवो वीर सत्यवादी जितेन्द्रिया अभिवृद्धिर्वाप्नोतु पुत्र पौत्रोचितां क्रियाम्। इसके अनंतर भगवान सूर्य को जलदान होता है। तिल निकाल देते हैं क्योंकि उनको तिल नहीं चढ़ता है और जनेऊ को फिर बाएं कंधे में करते हैं, गमछा को भी बाएं कंधे में किया जाता है। इस पात्र में अक्षत रखते हैं और ये लाल पुष्प या लाल पुष्प उपलब्ध नहीं है तो कोई पुष्प रख सकते हैं। इसमें जल रखते हैं। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुते से जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिने। ओम कृष्णेन सावर्तमानो निवेशनमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो यावभुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः अर्घ्यं समर्पयामि। इसके बाद सभी दिशाओं को और दिशाओं के जितने देवता हैं उनको नमस्कार किया जाता है। ओम प्राच्ये नमः इंद्राय नमः, ओम आग्नेय नमः अग्नेय नमः, ओम दक्षिणाय नमः यमाय नमः, ओम नैऋत्ये नमः निरते नमः, ओम प्रतीच्ये नमः वरुणाय नमः, ओम वायव्ये नमः, ओम उदीच्ये नमः सोमाय नमः, ओम ईशान्य नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः ब्रह्मणे नमः, ओम अधराय अनंताय नमः। इसके अनंतर ब्रह्मा आदि को पुनः हम जलदान देते हैं। कुछ लेकर के, ये अक्षत लेकर के उनको जलदान दिया जाता है। फिर घुटने को, दाहिने घुटने को मोड़ते हैं इस तरह से, उनको एक एक अंजलि जल देते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम ओषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्बते नमः, ओम वरुणाय नमः। अब ये सब तर्पण की पूरी विधि संपन्न होती है और जितने देवर्षि मनुष्य पितरों को तर्पण किया गया है उनको सबको प्रसन्नार्थ इस तरह से जल छोड़ते हैं हम लोग। ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियता नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। हमारी जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब गीता के अनुसार हम सब उस भगवान को अर्पित करते हैं। और ये जो तर्पण भी होता है इसके मुख्य देवता भगवान जनार्दन, इसलिए जनार्दन को ही सब कुछ अर्पण होता है क्योंकि पितृस्वरूपी जनार्दन ही मुख्य है। इसलिए जिसने गया श्राद्ध भी कर लिया है, ब्रह्म कपाल में श्राद्ध कर लिया, अंत सर्वत्र श्राद्ध कर लो, उसको भी
तर्पण करना चाहिए, क्योंकि तर्पण के द्वारा भगवान जनार्दन का ही पूजन होता है। और जितना भी ये तर्पण की क्रिया है, पिंडदान क्रिया है, संपूर्ण प्रकृति की आराधना, देव आराधना और मनुष्य आराधना तीनों का इसका समावेश इसमें है किया जाता है। अंत में जो भी क्रिया हुई है उसमें जहाँ कहीं त्रुटि रह गई है, उस त्रुटि की भी पूर्णता के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं असावधानी बस कुछ न कुछ त्रुटि हो ही जाती है, आप कितने भी सावधान रहें, तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना होती है। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेता हरोषयत स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामोच्य तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं यत्पाद पंकित स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो इस प्रकार से ये तर्पण की संपूर्ण क्रियाएं आप लोग ये आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी के द्वारा स्थापित जो ये चैनल है उसमें आप लोग इसका अवलोकन कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि गंगा के तट में आप सबके लिए, अपने कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना से किया गया ये तर्पण है, इसको आप लोगों ने इसका अवलोकन किया और क्रिया के साथ में। और आप सबको भी इसी तरह से तर्पण करके अपने पितरों को और पितृ स्वरूपी भगवान जनार्दन को प्रसन्न करना चाहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु भारतीय संस्कृति। तो गुरु जी ये किस पुस्तक से किया है? ये पुस्तक में तो जितने भी नित्य कर्म की ग्रंथ है सभी में उल्लेख है। हमने जिस ग्रंथ का लिया हुए है आपका नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकली हुई है, और इसमें कई चीज़ों का संकलन है, जिसमें तर्पण भी है, संध्या वंदन आदि कर्म भी है, देवताओं का पूजन वगैरह भी है, कई स्तोत्र आदि है, सभी इस पुस्तक में इसका ग्रहण करके सब इससे लोग कार्य कर सकते हैं जी। तो ये इस प्रकार से जो है श्राद्ध और तर्पण की प्रयोगात्मक कक्षा या प्रयोग विधि गुरुजी ने वर्णित की। गंगा के तट पर आप सब उससे लाभान्वित हो सकते हैं और आपका दिन शुभ हो, आपके पितृ देव ऋषि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी, अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ।